हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 अगर समझ में आ गया होगा तो 5 बहुत इजी है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बस इसका डायग्राम थोड़ा अपोजिट है। कह रहा है कि अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर वन ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। कह रहा है कि एक क्यूब है, एक क्या है, क्यूब है। इसको क्यूब हम बना देते हैं बढ़िया सा, इस तरीके का क्यूब है। ठीक, अब कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर का पार्ट जो है वो कट कर करके निकाला गया है इस क्यूब से। ठीक है, तो इस तरीके का हम एक हेमिस्फेयर बना देते हैं। देखिए, ये हेमिस्फेयर का पार्ट जो है वो कट कर कर इसमें से निकाला गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट निकाला गया। और जो कह रहा है कि इसका जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का, वो होगा क्यूब के एक साइड के इक्वल। मतलब क्यूब का साइड जितना भी होगा, क्यूब का साइड जितना भी होगा उसके साइड का इक्वल होगा। ठीक है, और ये डायमीटर, दैट द डायमीटर एल दे रखा है, ये एल है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए, एक क्यूब है, इसमें से ये पार्ट को निकाल दिया गया है। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर हम सामने से देखते हैं तो एक क्यूब नज़र आएगा, और ऊपर से देखते हैं तो हॉलो हेमिस्फेयर दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सॉलिड निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, इस वाले पार्ट का आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्या है, ये हॉलो वाला पार्ट है, मीन्स ये पूरा हॉलो पार्ट है। तो हॉलो वाला पार्ट तो काउंट होगा नहीं, तो ये कौन सा है, सर्कुलर पार्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको क्यों माइनस किया, क्योंकि ये तो काट कर कर बाहर निकाल दिया गया है। ठीक, काट कर कर जब बाहर निकाल देगा तो ये खाली रहेगा, तो उस वाले एरिया को हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है, 2πr², तो 2πr² माइनस पाई बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये कैसा है, सर्कुलर पार्ट है, तो ये हो जाएगा माइनस का πr²। तो ये हो जाएगा 6a² प्लस πr²। अब a कितना है, a जो है a इज इक्वल टू एल है। a क्या है, यहाँ पे साइड है, तो साइड कितना दे रखा है, l दे रखा है। तो ये हो जाएगा 6l² प्लस πr²। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो है उसके साइड के इक्वल है, सॉरी डायामीटर जो है, क्या कह रहा है, डायामीटर इक्वल टू साइड मीन्स l। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा d/2, ये हो जाएगा l/2। तो ये हो जाएगा l²/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, l²/4 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6l² प्लस πl²/4। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24l² प्लस πl²। ठीक है, तो इसमें से l²/4 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 24 प्लस पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, l²/4 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझना है। कह रहा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ सिलेंडर। ये एक मेडिसिन का कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक, विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये जो है इसका पार्ट
ये एक हेमिस्फेयर है और ये एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर ये, एक हेमिस्फेयर ये, इस तरीके से एक हेमिस्फेयर है दोनों पार्ट के एंड में। ठीक है, अब क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। 14 mm क्या है, पूरा लेंथ दे रखा है कैप्सूल का। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अब देखिए क्या कर रहा है कि डायामीटर दे रखा है, डायामीटर ऑफ कैप्सूल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 mm। ठीक, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 2.5 mm। ठीक, अब देखिए ये रेडियस कितना 2.5 mm, ये रेडियस कितना 2.5 mm। तो हाइट ऑफ ये वाला पार्ट हम निकाल सकते हैं, ये कितना, कौन सा पार्ट हो गया, सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 माइनस का ये 2.5 फिर माइनस का ये 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 9 mm। 9 mm तो कैप्सूल की हाइट आ गई ये वाली, और रेडियस कितना आ गया हेमिस्फेयर का या सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.5 mm। अब कह रहा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इस कैप्सूल का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। क्या करना है, कैप्सूल का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये वाला पार्ट का। ठीक है, फिर क्या आएगा, इस वाले हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और इस वाले हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हम 2 क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है, एक ये और एक ये। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH होता है सिलेंडर का। 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। ठीक है, 2πr²। तो अब देखिए ये इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है 2πr कॉमन आ रहा है और h + 2r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.5, h हमारा निकल कर आ गया है 9 + 2 इंटू r कितना है 2.5। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे 22/7 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 9 + 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 और 5 14, 14, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5, ये आ जाएगा 220, ये आ जाएगा 220 mm²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना आ गया 220 mm²। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइज। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी करें ताकि उन लोग को क्वेश्चन समझ में आए। और कुछ भी आप लोग को डाउट हो या कुछ जानना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कवर कर देंगे। थैंक यू गाइस।